बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया, अमृत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुआरिया। जय माता दी। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। माता जी की कृपा आप लोगों पर बरस रही है, क्योंकि इस समय नवरात्रे का महीना है, तो आप लोगों के ऊपर माता जी की कृपा बनी रहे, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहें। प्यारे बच्चों, आज एक बच्चे ने फ़ोन किया था मुझे, डेट पूछ रहा था कि सर एग्ज़ाम की डेट कब है। तो हमने कह दिया होनहार बिरवान के हो चीकने पा। तो शायद वो समझ नहीं पाया कि क्या है इसका अर्थ। जो बच्चे समझ गए हैं ठीक है, क्योंकि ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि ये अर्थ से अनर्थ की ओर ले जाता है, तो ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन समझने वाले बच्चे समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस समय हम चर्चा कर रहे हैं समकालीन कलाकारों पर। तो समकालीन कलाकारों की क्रमबद्ध श्रृंखला में आज हम फिर एक लेकर आ गए हैं जबरदस्त कलाकार को आपके सामने, क्योंकि पिछली जो बार टीजीटी वैकेंसी आई थी उसमें जो एग्जाम हुआ था, जिसको आज हम पढ़ाने वाले हैं, वो छाया हुआ नाम है। प्यारे बच्चों, सीधे सीधे उससे 2 क्वेश्चन आए थे और उस कलाकार का नाम पूरे एग्जाम में 5 बार आया था। तो आप समझ सकते हैं उस कलाकार का कितना महत्व है आने वाले एग्जामों में। तो प्यारे बच्चों, 5 बार नाम आना एक ही एग्जाम में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और सीधे सीधे 2 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनका भी जिक्र करेंगे। तो हम आज जिस पर चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग सुने होंगे उनका नाम, हमारे प्रसिद्ध भित्त चित्रकार या चित्रकार कह सकते हो, सतीश गुजराल के बारे में। तो आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो जिस क्लास को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो नए बच्चे हैं एक बार इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे बच्चों, जिससे उनसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा करे तो एक लाइक आप जरूर कर दिया करें, जिससे हम लोगों का विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है कि हमारे बच्चे हमारी पढ़ाई को देखकर प्रसन्न हैं या अच्छा लगता है उन्हें, तो हम लोगों का उत्साह थोड़ा बढ़ेगा। तो हम देर नहीं करते हैं, सीधे अपने चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार जिनका नाम है सतीश गुजराल। तो यहां पर लिख लेंगे सतीश गुजराल। ये वास्तव में ये नाम काफी प्रसिद्ध है। तो ये चित्रकार हैं, मेन रूप से ये भित्त चित्रकार के रूप में जानते हैं, लेकिन चित्रकार के रूप में भी आप जान सकते हो। हालांकि इनमें क्वालिटियां कई थी, ये वास्तुकार भी थे और चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये भित्त चित्रकार थे। चित्रकार होगा तो आप समझ लगाएंगे, अगर भित्त चित्रकार है तो सबसे पहले उसको प्यारे बच्चों प्राथमिकता देंगे। तो चित्रकार या भित्त चित्रकार में से जो भी आपको ऑप्शन मिलेगा उसको आप टिक कर सकते हैं। तो इन पर हम चर्चा करें विस्तार से, क्योंकि ये पिछली बार टीजीटी में छाया हुआ नाम था। इससे कई बार जो है पेपर में 5 बार इनका नाम आया हुआ था और 2 क्वेश्चन सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम
सबसे पहले तो इनके जन्म पर चर्चा कर लेते हैं। तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो झेलम याद रखना है, झेलम। और झेलम कहाँ है? अविभाजित पंजाब। प्यारे बच्चों, ये झेलम प्यारे बच्चों अविभाजित पंजाब का हिस्सा है, जो बंटवारा जब पाकिस्तान और भारत का हुआ था तो उसमें ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया। प्यारे बच्चों, तो ये झेलम वही है। तो एक इनसे और क्वेश्चन बनता है इसी से, क्योंकि ये बाद में इंडिया आए थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक सीधा सीधा इनसे क्वेश्चन बनता है, देश के विभाजन के बाद भारत आए शरणार्थी कलाकार। गुजराल जी थे, सतीश गुजराल जी हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, देश के विभाजन के बाद भारत जो शरणार्थी आए थे उसमें एक नाम इन्हीं का है, सतीश गुजराल। तो ध्यान रखना आप लोग। और यहाँ पर बात करें, इनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल, इनके बड़े भाई हैं सतीश गुजराल के। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है। और बात करें तो 10 वर्ष की अवस्था में अपनी श्रवण शक्ति खो दिए थे। अपनी श्रवण शक्ति खो दिए थे। प्यारे बच्चों ये एक छोटी सी इनके साथ घटना हुई थी। ये कश्मीर की एक पुल को क्रॉस कर रहे थे, जर्जर पुल था, तो उसी में कोई हादसा हुआ जिससे पानी में गिर गए थे। तो प्यारे बच्चों इनके कान की जो श्रवण शक्ति थी वो समाप्त हो गई थी, यानी बहरे हो गए थे। तो इनको 10 वर्ष की अवस्था से सुनाई नहीं देता था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हमने आपको बता दिया। तो 10 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी श्रवण शक्ति खो दी थी। बाद में ध्यान रखना है, बाद में 1998 ईस्वी में 62 साल बाद, 62 वर्ष बाद एक सर्जरी के द्वारा इनकी श्रवण शक्ति पुनः वापस
आएगी। बाद में 62 वर्ष बाद अपने उन्हीं कानों के द्वारा एक सर्जरी जब हुई तो उसके बाद ये सुन पाए। तो प्यारे बच्चों, इनका एक सर्जरी हुई थी 1998 में, जिससे इनको फिर से सुनाई दिया। तो कितने वर्ष बाद? तो 62 वर्ष की अवस्था में प्यारे बच्चों इनको फिर से सुनाई दिया था। तो ये चीज ध्यान रखना है। बात करें शिक्षा की, शिक्षा की अगर बात कर लें तो ये 1939 से 44 ईस्वी तक, 1939 से 44 ईस्वी तक मेयो कॉलेज लाहौर में शिक्षा प्राप्त की, ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर अब 44 तक यहाँ पढ़े, तो फिर अगली 1944 से प्यारे बच्चों 47 ईस्वी तक ये जो है जे स्कूल, सर जे स्कूल ऑफ मुंबई में शिक्षा प्राप्त की। कहाँ? सर जे स्कूल में। कब? 47 तक। उसके बाद 1952 से 1954 तक, 54 ईस्वी तक प्यारे बच्चों ये मैक्सिको आर्ट स्कूल में आर्ट की शिक्षा प्राप्त किए थे प्यारे बच्चों। तो ये 3 डेट याद रखना है। 1939 से 44 मेयो कॉलेज में, 1944 से 47 तक सर जे स्कूल ऑफ मुंबई में, 1952 से 54 तक मैक्सिको में आर्ट की शिक्षा प्राप्त किए थे। ये प्यारे बच्चों इनकी शिक्षा से संबंधित चीजें हैं। और बात करें ये जब यहाँ पढ़ने गए तो यहाँ की जो है कला से बहुत प्रभावित थे। तो लिख सकते हो मैक्सिम कला से सतीश गुजराल जी प्रभावित थे, क्योंकि ये यहाँ शिक्षा लिए थे तो उनको प्रभावित करती थी वहाँ की कला। तो ये ध्यान रखना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, 20वीं सदी में प्यारे बच्चों बेल्जियम दूतावास का डिजाइन बनाया जिसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट मंच द्वारा
मंच द्वारा चुना गया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये 20वीं सदी में प्यारे बच्चों बेल्जियम दूतावास का डिजाइन बनाए थे, जिसे अंतरराष्ट्रीय आर्किटेक्ट मंच के द्वारा चुना गया था। प्यारे बच्चों, बाद में इसके लिए बेल्जियम सरकार ने इन्हें अवार्ड भी दिया था। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इसके लिए बेल्जियम सरकार ने इन्हें एक वहां पुरस्कार चलता है, प्यारे बच्चों ध्यान रखना, इन्हें ऑर्डर ऑफ द क्राउन, ध्यान रखना है, ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार प्रदान किया था। और ये पुरस्कार बेल्जियम के बाहर जो किसी को सर्वप्रथम दिया गया था, तो ये सतीश गुजराल जी को ही दिया गया था। ये भी चीज आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले किसी को ये बेल्जियम के बाहर किसी को नहीं दिया गया था, बेल्जियम के अंदर ही पहले जिसको दिया गया था दिया होगा, लेकिन अपने देश से बाहर अगर सबसे पहले किसी को मिला था बेल्जियम के अंदर, तो सतीश गुजराल को ये दिया गया था। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। थोड़ा इसे इरेज करते हैं तो फिर आगे चर्चा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं चर्चा को, इनको आगे बढ़ाते हुए तो बात करते हैं 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड न्यूयॉर्क वर्ल्ड ट्रेड न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल बनाए थे, मतलब भित्ति चित्र बनाए थे। किसके लिए? तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्रेड न्यूयॉर्क के लिए। प्यारे बच्चों, ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड ट्रेड न्यूयॉर्क के लिए म्यूरल किसने बनाया था? तो सतीश गुजराल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लें, इंपॉर्टेंट में इसको रखें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चनों को एग्जाम में शामिल किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लें, पूछा जा सकता है। तो बात करें द ब्रश विद लाइफ, इनकी आत्मकथा है, यही क्वेश्चन पिछली बार टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। द ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है, ये क्वेश्चन था। द ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो प्यारे बच्चों किसकी है? सतीश गुजराल की। इस पर फिल्म भी बनी है, द ब्रश विद लाइफ पर फिल्म भी बनी है। तो यहां पर लिख देते हैं, सुजाता कुलश्रेष्ठ ने इनके जीवन पर आधारित
इनके जीवन पर आधारित 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, जो 15 फरवरी 2012 में रिलीज हुई। इनके इसी द ब्रश विद लाइफ आत्मकथा पर ये जो है 24 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी। किसने बनाया? तो सुजाता कुलश्रेष्ठ ने। ये फिल्म 15 फरवरी 2012 को रिलीज हुई थी। तो इससे भी क्वेश्चन आगे बन सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने बताया ये क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था। एक और पूछा गया है प्यारे बच्चों, वो भी हम आप लोगों को बताते हैं कहां पर से क्वेश्चन बना था, अभी आगे चर्चा करेंगे। तो एक ये हो गया, 2 क्वेश्चन सीधे पूछा गया था और 5 बार इनका पूरे पेपर में नाम आया था प्यारे बच्चों। तो आप कितना इंपॉर्टेंट है तो याद रख सकते हैं। ये प्रसिद्ध क्यों थे? प्रसिद्धि की बात करें, प्रसिद्ध तो ये चित्रकार हैं। चित्रकार का साथ ध्यान रखना है, भित्ति चित्रकार अगर होगा यानी म्यूरल आर्टिस्ट, चित्रकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, प्यारे बच्चों, वास्तुकार, मूर्तिकार और ग्राफिक डिजाइनर भी थे। ग्राफिक डिजाइनर भी थे। तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है, बन सकता है कि ऐसा कौन सा चित्रकार है जो चित्रकार के साथ साथ वास्तुकार भी है। ये क्वेश्चन हमने कहीं देखा भी है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि चित्रकार के साथ वास्तुकार कौन था, उसमें नाम दे सकता है। तो सतीश गुजराल जी को याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये वास्तुकार भी थे प्यारे बच्चों और चित्रकार भी थे, और भित्ति चित्रकार में ज्यादा खाद प्राप्त थी। तो इसलिए अगर भित्ति चित्रकार मिलता है तो आप इसको ऑप्शन में लगाएंगे प्यारे बच्चों। ये भित्ति चित्रकार के लिए काफी फेमस, लेकिन भित्ति चित्रकार ना होकर चित्रकार भी आएगा तो सही माना जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों। जैसे ये देख लीजिए, म्यूरल बनाए थे यानी भित्ति चित्र बनाए थे प्यारे बच्चों। कहाँ? वर्ल्ड ट्रेड न्यूयॉर्क में। अगला जो टॉपिक लिखने जा रहे हैं इसको भी देख लीजिए, महात्मा गांधी संस्थान। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में म्यूरल चित्र सतीश गुजराल जी ने बनाए थे। ये वही अभागा क्वेश्चन है जो पिछली बार टीजीटी एग्जाम में एक ही शिफ्ट में ये 2 क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों। ये वाला एक महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में म्यूरल चित्र किसने बनाए थे, ये क्वेश्चन था।
जिसका ऑप्शन सतीश गुजराल था। और दूसरा क्वेश्चन द ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है, इसका भी ऑप्शन सतीश गुजराल था। प्यारे बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। तो एक ये और एक ये सीधे सीधे क्वेश्चन 2 आए थे और 5 बार नाम इनका आया था। तो ध्यान रखना है, बहुत अच्छी तरीके से इनसे पढ़ना। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन इनसे इस बार भी पूछे, तो आप लोग प्यारे बच्चों आपके नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर सही से 1-2 बार वीडियो देख लिया और अपने नोट्स बनाने में थोड़ा सावधानी रखी, तो आपका एक भी क्वेश्चन इनसे नहीं छूटेगा, क्योंकि उन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को हम शामिल कर लिए हैं जहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब बात करें मृत्यु, तो इनकी मृत्यु 16 मार्च हाल ही में हुई है। 16 मार्च 2020 ईस्वी को हुई प्यारे बच्चों, 16 मार्च 2020, 2 वर्ष पहले ही इनकी मृत्यु हुई, ज्यादा टाइम नहीं है इनकी मृत्यु में। तो ये आप लोगों पे ताजा क्वेश्चन बन सकता है, जो प्यारे बच्चों इसको याद रख सकते हैं आप लोग। 16 मार्च 2020 लेटेस्ट में जो आता है पूछता है, वो उसमें आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बात करें, ये तो सब उनसे जीवन से संबंधित। अब इम्पॉर्टेंट चीज है कलाकृतियां। कलाकृतियां अच्छी तरीके से इनकी एक बार कलाकृतियां, हो सकता है इस बार कलाकृतियों से इनसे क्वेश्चन निकाल ले। तो बहुत अच्छी अच्छी इनकी कलाकृतियां हैं, जैसे विलाप पूछ ले, इन्हीं की है कलाकृत। कंस्ट्रक्शन ये। और आगे बात करें तो कव्वाल श्रृंखला इन्हीं की है। कव्वाल श्रृंखला इन्हीं की है। एक श्रृंखला और इनकी है, द सेलिब्रेशन श्रृंखला ही इनकी है। द सेलिब्रेशन ये भी इन्हीं की श्रृंखला है प्यारे बच्चों, इसमें श्रृंखला लिख लेना। और एक इनकी मूर्ति है, वो भी लिख देते हैं, शक्ति एवं गणेश। शक्ति एवं गणेश, शक्ति एवं गणेश ये मूर्ति है, ध्यान रखना है। और इसके बारे में थोड़ा लिख सकते हो, आदिवासी कला का प्रभाव इस मूर्ति पर है, इसी में लिख सकते हो, आदिवासी कला का प्रभाव। आदिवासी कला का प्रभाव शक्ति एवं गणेश मूर्ति में दिखाई पड़ता है। और अगली बात करें तो इनका एक कलाकृति है, तूफान के तिनके। तूफान के तिनके हटके हैं, सबसे जल्दी नाम याद होने वाले हैं। तूफान के तिनके हो गया, तिरस्कार हो गया, ये तिरस्कार। और आत्महत्या के पूर्व, आत्महत्या के पूर्व ये भी इनकी रचना है। अगर बात करें एक बहुत प्रसिद्ध दर्द का मसीहा, दर्द का मसीहा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दर्द का मसीहा किसकी है, तो सतीश गुजराल। स्मृतियों का जाल, स्मृतियों का जाल, स्मृतियों का जाल। और दोपहरी का अंधियारा,
दोपहरी का या दोपहर का लिख सकते हो, दोपहरी, यहाँ हम लिख देते हैं दोपहर, सीधे लिख देते हैं, है तो दोपहरी लेकिन दोपहर का अंधियारा। प्यारे तो ये इनकी कलाकृतियां याद रखना है। विलाप, कंस्ट्रक्शन, कव्वाल श्रृंखला, द सेलिब्रेशन श्रृंखला, शक्ति एवं गणेश इनकी मूर्ति है जो आदिवासी कला का प्रभाव है। तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या के पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृतियों का जाल, दोपहर का अंधियारा। तो ये इनकी प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छी प्रकार से देख लेना है। जैसा कि मैंने बताया कि पिछली बार के टीजीटी एग्जाम में ये छाया हुआ नाम था जो कई बार इसको एग्जाम में हाईलाइटर किया गया था। तो प्यारे बच्चों, इस बार ज्यादा तो ना, एक आधे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे। एक बार दो बार इसको अच्छी तरीके से वीडियो देखें, नोट्स तैयार कर लें, एक दो बार रिवीजन करेंगे, शायद ही कोई भूल जाएगा क्योंकि अच्छी अच्छी चीजों को हमने समावेश कर दिया है, इम्पॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक अलग से कलाकार को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।